5 इंटरनेशनल डाइवर्स फिनलैंड के एक बर्फीले पहाड़ के लेक में त्रिकोण के आकार का एक होल बनाते हैं डाइविंग के लिए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस जगह पर वो जा रहे हैं वह न सिर्फ बेहद ठंडी है बल्कि खतरनाक रूप से पतली जगह से ढकी हुई है। यही जगह उनकी मौत का कारण बनने वाली थी। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी मेरे साथ। ये शख्स हैं काई कनकनेन, एक प्रोफेशनल डाइवर। काई ने दुनिया भर में कई डाइविंग की है और कई बार मौत के मुंह से बाहर भी निकले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने डाइविंग छोड़ना कभी नहीं चाहा। काई के साहस की कहानियां लोगों को हैरान कर देती हैं, लेकिन इस बार की डाइव उनके लिए कुछ अलग साबित होने वाली थी। बर्फ की उस ठंडी चादर के नीचे जहां जीवन की उम्मीद धुंधली पड़ जाती है, काई ने मौत के खतरे के बावजूद अपना जुनून नहीं छोड़ा। अब काई कनकानेन ने अपने दोस्त वेसा रेंटानेन, पैट्रिक ग्रोनक्विस्ट, जारी एच और जारी यू के साथ मिलकर एक बेहद खतरनाक और चुनौतीपूर्ण मिशन का फैसला लिया, प्लूरा केव में डाइविंग का। प्लूरा केव, जो नॉर्वे में स्थित है, एक बर्फ से ढकी झील के नीचे मौजूद है। इस झील में उतरने के लिए बर्फ में छेद करना पड़ता है क्योंकि यह झील हमेशा जमी रहती है। इस गुफा की गहराई 120 मीटर है और वहां तक पहुंचने के लिए करीब 3 किलोमीटर का सीधा रास्ता तय करना होता है। प्लूरा केव के 2 एंट्रेंस होते हैं, एक जो प्लूरा केव से शुरू होता है और दूसरा स्टाइनोगलफ्लागेट केव के बाहर जाकर खुलता है। पर इस केव के अंदर का सफर किसी बुरे सपने से कम नहीं था। गुफा के अंदर का पानी -डिग्री तापमान पर जमा हुआ था और अंदर की जगह इतनी पतली थी कि थोड़ी सी भी गलती सीधे मौत की ओर ले जाती। बिना किसी विशेष गैजेट्स के वहां 1 मिनट भी जिंदा रहना असंभव था। 6 फरवरी को करीब 12 बजे काई कनकानेन और उनकी टीम प्लूरा केव के पास पहुंच गई। उनके पास डाइविंग का पूरा सामान था और अपनी ऊर्जा बचाने के लिए वे अंडरवाटर स्कूटर भी साथ लाए थे। उन्होंने 2 टीमें बनाई। पहली टीम में पैट्रिक और जारी एच थे, जो पहले गुफा में उतरेंगे। उनके जाने के 2 घंटे बाद दूसरी टीम, जिसमें काई, जारी यू और वेसा थे, अंदर जाएगी। 2 घंटे का इंतजार इसलिए था ताकि पहले डाइव के बाद पानी में उठा धूल और गंदगी बैठ जाए। सब तैयारी हो गई और टीम ने बर्फ में त्रिकोण के आकार का छेद कर दिया। अब पैट्रिक और जारी एच अंदर गए। गुफा के अंदर का पानी बेहद साफ था, हर चीज बिल्कुल स्पष्ट दिख रही थी। धीरे धीरे वे 3 किलोमीटर का सीधा रास्ता पार कर चुके थे और अब उन्हें 120 मीटर गहराई में जाना था। जैसे जैसे वे गहराई में उतरते गए, पानी और भी ठंडा होता जा रहा था। गुफा का रास्ता भी सिकुड़ने लगा था और पत्थर इतने नुकीले थे कि जरा सी भी खरोंच मौत का कारण बन सकती थी। आखिरकार वे दोनों गुफा के निचले हिस्से में पहुंच गए। अब उन्हें स्टाइनोगलफ्लागेट केव के दूसरे एंट्रेंस से बाहर निकलना था। ऊपर चढ़ते समय एक 90 डिग्री की पतली जगह थी जो बेहद खतरनाक थी। पैट्रिक किसी तरह उस जगह से निकल गया, लेकिन जारी एच पीछे रह गया। जब पैट्रिक ने महसूस किया कि जारी एच उसके साथ नहीं है, तो वह वापस लौटा। उसे जारी एच की हेडलाइट दिखी। उसका स्कूटर की रस्सी किसी पत्थर में फंस गई थी। पैट्रिक ने मदद की पेशकश की, लेकिन जारी एच ने कहा, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। थोड़ी देर में जारी एच ने अपनी रस्सी निकाल ली, लेकिन उसे लगातार पैट्रिक से ऑक्सीजन मांगनी पड़ रही थी। पैट्रिक ने कई बार अपना ऑक्सीजन उसे दिया और अंत में जारी एच ने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर ठीक किया, लेकिन अचानक सिलेंडर हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। जल्दीबाजी में उसने सिलेंडर तो लगा लिया, पर ऑक्सीजन मास्क पहनने से पहले उसने गलती से बर्फीला पानी पी लिया। इस हादसे के बाद जारी एच की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। उसका चेहरा अजीब तरह से फूलने लगा और पैट्रिक को समझ में आ गया कि अब उसके दोस्त का बचना नामुमकिन था। इस भयानक स्थिति में पैट्रिक ने खुद को बचाने के लिए एक दर्दनाक फैसला लिया। उसे अकेले बाहर निकलना होगा, जारी एच को वहीं छोड़कर। पर ऐसा करना भी आसान नहीं था, क्योंकि उसे डीकम्प्रेशन सिकनेस का खतरा था। यह तब होता है जब एक डाइवर जल्दी से सतह पर आता है और शरीर में नाइट्रोजन गैस के बुलबुले बनने लगते हैं। इससे हल्के जोड़ों के दर्द से लेकर गंभीर न्यूरोलॉजिकल और श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं और अंत में मौत भी। इस कारण पैट्रिक को बहुत धीमी गति से ऊपर जाना पड़ा, जबकि उसके दोस्त की जान उसकी आंखों के सामने जा रही थी। उस पल में, जहां जिंदगी और मौत के बीच की दूरी बहुत कम रह जाती है, पैट्रिक की हर सांस भारी हो रही थी। लेकिन यहां समस्या खत्म नहीं होती। 2 घंटे बीत चुके थे और अब दूसरी टीम काई कनकनेन, जारी यू और वेसा गुफा में उतरने को तैयार थी।
जैसे ही वे अंदर गए, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वे प्लूरा केव की सबसे निचली जगह पर पहुंचे। अब उन्हें ऊपर की ओर जाना था, लेकिन वेसा को सिलेंडर के कारण आगे बढ़ने में परेशानी हो रही थी। पीछे से जारी यू और काय नाराज हो रहे थे, लेकिन वेसा ने किसी तरह खुद को संभाला और आगे बढ़ा। जैसे ही वे आगे बढ़े, वेसा को जारी एच की डेड बॉडी दिखाई दी। यह दृश्य देखकर वेसा के दिल में डर बैठ गया। डेड बॉडी ने उनका रास्ता रोक रखा था। इस भयानक स्थिति के बीच पीछे से जारी यू पैनिक करने लगा। वह लगातार अपने ऑक्सीजन सिलेंडर बदलने की कोशिश कर रहा था और अचानक उसका सिस्टम खराब हो गया। जारी यू की वहीं पर मौत हो गई। काय को चक्कर आने लगे थे और वह समझ चुका था कि जारी यू अब जिंदा नहीं रहा। अब उसे भी वापस लौटने का फैसला करना पड़ा, क्योंकि इस गहरी जगह पर रहना और आगे बढ़ना खतरनाक था। हालांकि काय के पास ऑक्सीजन कितनी बची थी, यह उसे पता नहीं था। डीकम्प्रेशन सिकनेस का खतरा उठाते हुए उसने थोड़ा तेजी से बाहर निकलने का फैसला लिया। दूसरी ओर वेसा ने अपने गियर उतारकर आगे बढ़ने का प्रयास किया और फिर गियर पहनकर आगे बढ़ा। पैट्रिक भी अपने स्कूटर के सहारे थोड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा था। अब तीनों डाइवर्स एक साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनके पास ऑक्सीजन बेहद कम थी और अपने दोस्तों को मरता हुआ छोड़कर आने का बोझ उनके दिलों पर भारी पड़ रहा था। काय और वेसा एयरफील्ड चैम्बर तक पहुंच चुके थे, लेकिन उन्हें अभी और आगे जाना था। रात के 9 बजे पैट्रिक स्टाइनुग्लफ्लागेट केव के बाहर निकला। वह दुखी और पूरी तरह थका हुआ था। कुछ ही देर बाद उसने देखा कि वेसा भी उसके पीछे आ रहा था। पैट्रिक ने अपने दोस्त का इंतजार किया और रात 1 बजे के करीब काय भी प्लूरा केव से बाहर आया, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता बर्फ से ढक चुका था। फिर भी काय ने जैसे तैसे बर्फ तोड़ी और बाहर आ गया। बाहर आते ही वह अपनी वैन तक पहुंचा और गिर पड़ा। पैट्रिक और वेसा उसके पास पहुंचे और देखा कि वह वैन के पास बेहोश पड़ा था। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वे कई दिनों तक रहे। इस दौरान यह दर्दनाक खबर पूरी दुनिया में फैल गई थी। रेस्क्यू टीम ने जारी एच और जारी यू के शवों को निकालने की कोशिश की, लेकिन उनका मिशन सफल नहीं हुआ। इसके बाद सरकार ने प्लूरा केव को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन काय ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक अवैध रेस्क्यू मिशन की शुरुआत की। कई मुश्किलों के बाद उन्होंने जारी एच और जारी यू के शवों को वापस लाया। जो काम सरकार नहीं कर सकी, वह काय और उसकी टीम ने कर दिखाया। इस पूरी घटना ने उन सभी को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्ती, साहस और नुकसान की इस दर्दनाक कहानी ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया।